हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम के हम लोग यहाँ पर सीरीज़ को देखते हैं। उससे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। जो लोग इस फॉर्म को फिल किए हैं ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, आपने कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर फॉर्म भरा होगा। मैक्सिमम लोगों ने इस पे ही फॉर्म फिल किया है क्योंकि इसमें जो है 99 टोटल पद थे। ठीक है। और एक बात और है, अगर किसी गर्ल्स या मतलब फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो ये उनके लिए अच्छा है। उनके लिए 19 सीटें जो है फिक्स हैं। ठीक है, रिजर्वेशन है उनका 19 सीटों पर 99 में से। और बाकी अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो अदर में तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही, लेकिन 19 फिक्स की गई हैं तो उनके लिए अच्छा है। और बाकी सबके लिए अच्छा है क्योंकि मैंने पहले बताया इसमें कंपटीशन कम है। दूसरी बात आपको बतानी ये है कि ये जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये जॉब है आपकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में है। ठीक है, तो जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें कई डिवीज़न में वर्क होते हैं। जैसे कि आपके कुछ फील्ड वर्क भी होते हैं, जैसे फिजिक्स डिवीज़न होता है, केमिस्ट्री डिवीज़न होता है, आपका बायोलॉजी डिवीज़न होता है। इस तरीके के कई डिवीज़न होते हैं जिसमें इसमें वर्क होते हैं। ठीक है, आगरा लखनऊ के अंतर्गत कई डिवीज़न आते हैं, उसके अंतर्गत ये सारे वर्क होते हैं। आपकी पोस्टिंग भी कुछ ही शहरों में ही होगी। ठीक है, और जब ये इसमें जॉब आपको मिलेगी, बेहतरीन जॉब है आप सबके लिए और अच्छा मौका भी है। और ये हाई स्कूल पे है तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये जॉब अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए आप लोग। आपको यही बताना था कि इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है क्यों। ठीक है, चूँकि ये फॉरेंसिक लैब का है और वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की ज़रूरत है, इसलिए आपने देखा होगा फॉर्म में जो योग्यता थी वो थी आपकी क्या, साइंस के साथ होना चाहिए आपका हाई स्कूल। ठीक है, वही लोग इसमें फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक क्या है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। बायल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर या 22.4 लीटर। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर से निकलती है। ठीक है, जो छोटा सा लाइटर होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट आपका दिया है अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOClO2। देखिए, कुछ केमिस्ट्री के आपके फार्मूले होंगे जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, आप उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और एक आता है इक्वेशन बैलेंस। आपने अगर हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो समीकरण होते थे केमिस्ट्री के, उसको बैलेंसिंग करना होता था। उससे भी रिलेटेड कुछ आपको इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कल ही प्रोवाइड करा जाएगा, आपको एक सीक्वेंस में मिलता रहेगा। आप अपना टाइम निकाल के इसको रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था, तो नायलॉन था। अगला है आपका सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, तो रेयॉन। अगला है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए या जीवाश्मों का जो है उम्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होती है, तो फ्लोरीन होती है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है, तो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं, शर्करा को यकृत बदल देती है, किसमें बदलती है, तो ग्लाइकोजेन में बदलेंगी। अगला है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का प्रयोग किया जाएगा। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। नेक्स्ट है असत्य फल उत्पन्न होता है कैसे, तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से या पुष्पासन या बाह्यदल से। ठीक है, अगला हम देखेंगे पौधे का प्रजनन अंग होता है, फूल होता है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों के अध्ययन को हम कहेंगे पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या होता है, तो एंथ्रोलॉजी। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं, तो B और C होते हैं। B C जो है जल में घुलनशील होते हैं। अवसा में घुलनशील कौन से होंगे, तो A D E K। अगर आपको एक याद है जल में घुलनशील तो बाकी जितने भी हैं सब आपके वसा में ही घुलनशील है, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग
कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्जाइमर जो है रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, अल्जाइमर जिसे कहेंगे। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम से होती है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। अगला देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया, संश्लेषित का मतलब है बनाया गया, पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है यूरिया। नेक्स्ट है आपका, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया गया था तो वोलर द्वारा किया गया था या वोलर ने किया था। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। नेक्स्ट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। मैंने अभी बोला था आपसे कि जो कुछ फार्मूले होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे सीरीज, आप उससे वहाँ पर उसे कवर कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONS2। ठीक है। अगला देखिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। यूरिया में शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? तो यूरिया के कारण। नेक्स्ट है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसे पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है पीएच मान। नेक्स्ट है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गेमेक्सिन है। गेमेक्सिन आपको पता होगा कहाँ यूज़ करते हैं? पेड़ पौधों में जैसे कुछ प्रकार के कीड़े होते हैं उस पे छिड़काव के लिए यूज़ होता है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो अंडे के दो भाग देखते हैं, एक उजला मतलब वाइट भाग और येलो, तो जो अंडा में प्रोटीन होता है वो उजले भाग में होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? तो एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? तो पारा है। नेक्स्ट आपका दिया है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। नेक्स्ट है, कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? देखिए, आपके लिए ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि आपकी जो ये वैकेंसी है फॉरेंसिक लैब से संबंधित है। फॉरेंसिक लैब में क्या होता है? क्राइम्स होते हैं जितने प्रकार के, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है छोटी छोटी चीज़ों की, उस टाइप की चीज़ें लैब में होती हैं। और देखिए, आप वहाँ पे प्रमोशन भी होते हैं, जब आप वहाँ पे रहेंगे वहाँ चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगा, तो आपकी जब पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे अब ये है कि फिंगरप्रिंट्स, अक्सर आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे, फिंगरप्रिंट्स है या कोई भी चीज़ है उसको जानने के लिए उस चिन्ह को किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। नेक्स्ट है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है, गन पाउडर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल एवं शोरे का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला, कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी किसके कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है।
बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध होता है। मनुष्यों में या मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेल्यूलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, इस सीरीज़ में आपके इतने ही प्रश्न हैं, इसको रिवीजन करिएगा। और मैंने आपको बताया है कि आप इसे पढ़ेंगे तो अदर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ऐसा ये सोच के नहीं पढ़ना है आपको कि ये सिर्फ आप कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहे हो। ठीक है, ये जीके के पोर्शन में भी आता है, आपको वहाँ हेल्प होगी। तो इसी वजह से ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस लोगों ने भी इस पद के लिए फॉर्म भरा है तो उसमें ट्रेड के लिए अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये आपके जीके को ही कवर करेगा। और दूसरी चीज़ ये बतानी है आपको कि आपके सिलेबस में हिंदी भी है और रीजनिंग है और आपके जीके का पार्ट है और मैथ के 2 कुछ पोर्शन है। तो देखिए, हिंदी की हो गई और जीके के लिए ख़ास तौर से इस चैनल पे एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सीरीज़ आपको दी जाती है, रेगुलर बेसिस पे ही दी जाती है, वो चेंज होके मिलती है। आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं यदि आप चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि आप वहाँ से भी देखिए। जब किसी वीडियो पे ये लिखा हुआ आएगा कि ये पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम के लिए है, तभी उसको पढ़ना नहीं होता कि हम उसको तभी पढ़ेंगे। जीके का मतलब है कि जीके आपको वहाँ से भी देखने को मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी के अभी आपके, अगर आप लोगों में से किसी ने भी केवीएस का फॉर्म भरा होगा, उसमें भी हिंदी आनी है, तो हिंदी के भी आपको कुछ इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करे जाते हैं। यदि आप चाहो तो हिंदी वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और आप सब लोगों के पास अगर पहले से कोई मटेरियल है तो आप कहीं से कुछ मत पढ़िए, सिर्फ उसको रिवीजन करिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इतनी सारी बातें बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।